नमस्कार दोस्तों, एसएफसी समस्तीपुर के द्वारा कंडक्ट कराए गए वीकली टेस्ट नंबर 124 के रीजनिंग के सॉल्यूशन में सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम दिनांक 1 मार्च 2026 को कंडक्ट हुए वीकली टेस्ट के रीजनिंग के सॉल्यूशंस को देखेंगे। यह पार्ट 1 है, इसमें हम 25 क्वेश्चंस देखेंगे, बाकी क्वेश्चंस को पार्ट 2 में देखेंगे। तो ये क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एस का नंबर के अनुसार पोजिशन क्या उतना होता है तो 19 होता है, P का 16 होता है, M का 13 होता है, J का 10 होता है, G का 7 होता है। देखिए सब में क्या हो रहा है, 3 माइनस होते जा रहा है ना, तो अब 3 माइनस होके क्या आएगा, 4 आएगा। 4 के प्लेस पे क्या होता है, E, तो E वाला तो एलिमिनेट हो गया। 2 के बाद 6 है, ठीक, 6 के बाद 18, तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, 54 गुना 3 करेंगे तो 162, 162 को 3 से गुना करेंगे तो 16 तिया 48 और 2 तिया 6, ठीक, 486। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्लस और डिवाइड के साइन को तथा माइनस और गुना के साइन को परस्पर बदल देना है और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा बतलाना है। देखिए गुना की जगह क्या कर देना है, माइनस, प्लस की जगह डिवाइड, माइनस की जगह गुना, डिवाइड की जगह प्लस, माइनस की जगह गुना, फिर गुना है तो माइनस, फिर गुना, माइनस, डिवाइड की जगह प्लस। पहले डिवाइड वाला काम होगा तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या, यहाँ क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, इधर 100 रहेगा, माइनस गुना 7 है, प्लस 24 है, गुना 8 है, माइनस 33 है, माइनस 99 है और प्लस 17। पहले गुना वाला काम होगा तो 11 सते 77 और यहां गुना करेंगे तो 20 गुने 8 160 और 8 चौके 32, 160 और 32 192। प्लस वाला यहां है, यहां है, यहां है, ये तीनों आपस में जुटेंगे 100 200 292 और 17 जोड़ेंगे तो 309, माइनस यहां 77 आया है और 33 है और 99 है, तो 99 और 33 कितना हो जाएगा, 132। 132 में 77 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 130 और 70 200, 200 और 9, 209, माइनस कीजिए कितना आ गया, 100। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अब चैनल में पहली बार विजिट किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, डॉटर में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर है जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं, सिंपली आपको ABCD में पढ़ना होता है। से डी से स्टार्ट कीजिए, EFG, देखिए एक आ गया और उसके बाद डी से EFGH भी तो एक आया तो 2 हो गया, ठीक है। IJK अब नहीं है, A से BCDEFG नहीं आया, U से VWXYZ नहीं आया, अब G से एक H, 3 हो गया। देखिए इधर तो आएगा नहीं, TUV नहीं है, EF नहीं है, आज इधर स्टार्ट करते हैं, RST एक और मिल गया तो 4 हो गया, 1 2 3 और एक 4, ठीक के बाद UVWXY, ई से स्टार्ट करते हैं अब, FGHIJK नहीं मिला, HI नहीं है, GH नहीं है, तो इस तरह ऐसे कितने युग्म हुए, 4 युग्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, देखिए यहां पर 11 से 21 कैसे आ रहा है तो 10 प्लस करने पर, 21 से 47 कैसे आ रहा है तो 47 से 21 माइनस कीजिए, 6 और 2 26 प्लस करने पर, उसके बाद 97 से 47 माइनस करेंगे तो 50 प्लस करने पर आ रहा है ये, और यहां माइनस करेंगे तो 2 और 17 में 9 8 82, यहां से यहां प्लस 16 करने पे आया है, यहां से यहां प्लस 24 करने पर आया है, यहां से यहां प्लस 32 करने पर आया है। ये क्या दिख रहा है, 8 के मल्टीपल दिख रहे हैं, 8 8 प्लस होते जा रहा है
देखिए 8 प्लस करने पे 24, 8 प्लस करने पे 32, तो अब 8 प्लस करने पे कितना आएगा 40। तो यहाँ 40 और 82 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और 12, 122। 122 को इसके साथ ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 और 2 11 का 1 आएगा, 1 कैरी होगा, 7 1 8 और 2 10 का 0, 1 कैरी होगा, 1 1 2 और 1 3, 301 जो है राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सभी झरने नाले हैं। अगर ये झरना है तो ये सब के सब क्या है, नाले। कुछ नाले खाड़िया है, कुछ नाले खाड़िया है, तो ये खाड़ी हो गया। इसी खाड़ी को हम यहां भी बना सकते हैं, ठीक है, या फिर ये पूरा का पूरा खाड़ी इसके अंदर भी हो सकता है या फिर इसके अंदर भी हो सकता है। इस तरह हम एजम्पशन करके चलेंगे। कोई खाड़ी नल नहीं है, देखिए खाड़ी के बाहर क्या आएगा, नल। ठीक, अब ये नल यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, ठीक है। एक फिगर बनाएंगे, बाकी को एजम्पशन करेंगे, नहीं तो आप चाहे तो आपको अगर एजम्पशन नहीं कर पा रहे हैं तो 2-3 फिगर भी इसका बना लीजिए। कुछ नल खाड़ियां हैं, कुछ नल खाड़ियां हैं, नल और खाड़ी में तो कोई संबंध है ही नहीं, यहां ही दिया है, तो ये तो कंट्राडिक्टरी हो गया, ये नहीं हो सकता है। कोई झरना नल नहीं है, झरना नल नहीं है, ठीक है। इस फिगर में तो सही लग रहा है, लेकिन अगर ये नल यहां पर होता तो, ठीक है, जो कथन दिया है उसमें तो सिर्फ खाड़ी और नल का बात किया है ना, नल और झरना का बात नहीं किया है, तो नल झरना के अंदर भी हो सकता था, ठीक है। इस कारण ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये कंफर्म नहीं है, तो ये गलत हो गया। कुछ नाले झरने हैं, कुछ नाला झरना है, क्या दिया था, सभी झरना नाला है, ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल कुछ नाले झरना है, बिल्कुल सही होगा। इस तरह ऑप्शन ए जो हुआ राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ देखिए TORPEDO है, अगर ध्यान से देखें तो सभी के सभी लेटर्स यहाँ पर है। संबंध क्या है, तो देखिए यहाँ जो भी अक्षर है उसको आरोही क्रम में सजाया गया है, DEOOPRT, बिल्कुल सही है। इसी तरह फ्लिकर, इसमें भी देखिए जितने लेटर्स है सबको क्या आरोही क्रम में सजाया गया है, CEFIKLR, ठीक है। वही यहाँ पर चेक करते हैं, CYNICAL है, देखिए ACCL उसके बाद आई, ये सही है क्या, पहले आई आना था फिर एल आना था, ठीक है, तो ये गलत हो गया। पर्टन, ठीक है, पहले ए आया फिर ई फिर आई फिर एन, एन के बाद पी, पी के बाद आर, आर के बाद टी, यहाँ बिल्कुल आरोही क्रम में है, तो यह बिल्कुल सही हो गया। ऑप्शन बी जो हुआ राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एक्स और वाई का वैल्यू निकालना और इसका वैल्यू मुझे बताना है, हमें बताना है। तो 12 गुने 12/9 बराबर एक्स हो जाएगा, 9 से ये दोनों कटेंगे, 4 और 4 बार में एक्स बराबर कितना आ गया 16। इसी तरह वाई बराबर क्या हो जाएगा 42 गुने 42/28, 14 से ये 2 बार में कटेगा, 14 से 3 बार में, 2 से यह 21 बार में, 21 या 63, ठीक है। 2x का मतलब क्या हुआ 2 गुने 16 प्लस 63, वाई की जगह 63, तो ये 32 हो गया और प्लस 63, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 95। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए यहाँ पर ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है और हमें बतलाना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। t ग्रेटर देन इक्वल टू f, t और f को देखिए हमेशा f क्या होगा, बड़ा होगा t से, यहाँ क्लियर दिख रहा है कि f की तरफ ग्रेटर देन का साइन है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये रेसिप्रोकल हो गया। h और f, देखिए h क्या छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता ना, h में की तरफ हमेशा जो है ग्रेटर देन का साइन है, तो ये भी नहीं हो सकता। y स्मॉलर देन s, ये बिल्कुल देखिए सही है, y है स्मॉलर देन t, t जो है स्मॉलर देन s है। अगर इक्वल टू को भूल जाए, इक्वल टू को भूल जाए तो ये बिल्कुल सही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ऐसी कितनी महिलाएं जैसे बोला हम इस सर्कल को देखेंगे, ठीक है, जो करदाता है, करदाता वाला किस में आया, यहाँ आया, कॉमन 18 और 15 आ चुका है, किंतु डॉक्टर नहीं है, तो ये डॉक्टर वाला को हम एलिमिनेट कर देंगे, 18 को एलिमिनेट कर देंगे, क्या बचा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। दिए गए अक्षर प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। क्या पूछा है, ऐसे कितने व्यंजक यानी कि कॉन्सोनेंट है
जिनके ठीक पहले एक प्रतीक एक साइन है और ठीक बाद में एक स्वर एक वावेल है। ये क्रम देखना है, पहले साइन फिर कॉन्सोनेंट फिर वावेल। यहां पर देखिए एक साइन आ गया, चिन्ह आ गया, उसके बाद एक कॉन्सोनेंट है एक वावेल है, तो एक कैसा युग्म मिला। फिर देखिए यहाँ साइन है फिर कॉन्सोनेंट है फिर वावेल है, दो युग्म मिला। यहाँ साइन है कॉन्सोनेंट है लेकिन वावेल नहीं है, तो ये नहीं हो सकता है। साइन है फिर वावेल आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता है। साइन है कॉन्सोनेंट है वावेल है, ठीक है, तीन हो गया। कॉन्सोनेंट आप वावेल में डिफरेंस जान रहे हैं, वावेल के कौन कौन सा होता है, तो ए ई आई ओ यू वावेल होते हैं, बाकी सभी के सभी क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, व्यंजक होते हैं। यहाँ देखिए साइन है फिर कॉन्सोनेंट है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। साइन है कॉन्सोनेंट फिर साइन आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता। साइन है वावेल है, ये भी नहीं हो सकता। साइन है कॉन्सोनेंट है वावेल, हाँ ये हो सकता है, ठीक है। फिर साइन यहाँ पर है कॉन्सोनेंट है लेकिन फिर उसके बाद साइन है, ये नहीं हो सकता। यहाँ देखिए साइन है कॉन्सोनेंट है वावेल है। अब काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, ऐसे कितने प्रतीक है, ऐसे कितने युग्म है, तो 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एक निश्चित कोड भाषा में लेफ्ट को इतना लिखा गया है, डेस्क को इतना लिखा गया है, तो हेल्प को कितना लिखा जाएगा। यहाँ देखिए लेफ्ट समझने के लिए यहां पर लिख के मैं दिखाता हूं, VGFN। और डेस्क, डेस्क को क्या लिखा गया है, MTFF। LMN प्लस 2 करके क्या लिखा गया है, यहां लिखा गया है। TUV प्लस 2 करके यहां लिखा गया है। और E के बाद F यहां +1 किया गया है। F के बाद G यहां +1 किया गया है। इसी तरह यहां D में +2 करके क्या लिखा गया है, F। KLM प्लस 2 करके M लिखा गया है। E में 1 प्लस किया गया है तो F मिल गया है। S में 1 प्लस किया गया है तो T मिल गया है। तो इसी तरह यहां देखिए P में 2 प्लस करेंगे तो QR आएगा स्टार्टिंग में, H में 2 प्लस करेंगे तो IG आएगा, ठीक है। R और J होना चाहिए लास्ट में, J पहले R, यहां है, बाकी एलिमिनेट हो गया। इन दोनों में अब देखिए E में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ F, L में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर M, LM, तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए 21 में 22 प्लस करते हैं तो 43 मिलता है। 43 में 22 प्लस करेंगे तो 65। 65 में 22 प्लस करेंगे तो 87। 87 में प्लस 22 करेंगे तो 109। इसके बाद हमको देखने का जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। एक कूट भाषा में Q को 5 लिखा गया है, सॉल्ट को इतना लिखा गया है, तो स्वीट को कितना लिखा जाएगा। देखिए Q का नंबर पोजीशन कितना होता है, 17 होता है। 17 को 5 कैसे बना सकते हैं, आते हुए तो दिख नहीं रहा है, लेकिन इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 27 माइनस 17 इक्वल टू 10, और 10 को 2 से भाग दे तो कितना आ जाएगा, 5। इस तरह 5 आ जाता है। तो सॉल्ट को देखते हैं, S का पोजीशन कितना, 19, इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ने पे 17 होगा। A का पोजीशन कितना होता है, 1, तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, 26। इसी तरह L कितना होता है, 12, तो इससे 15 जोड़ने पे 27 आएगा। T कितना होता है, 20, इसमें 7 जोड़ने पे 27 आता है। इन सभी को जोड़िए तो 8 और 7 15, 15 5 20, 20 और 6 26, 2 कैरी हुआ, 2 2 4 1 5, इसको 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 28। देखिए 28 मिल गया। तो अब स्वीट को देखते हैं, S इक्वल टू कितना हो गया, 19। 19 में कितना जोड़ेंगे तो 27 आएगा, तो 8। W का क्या होता है पोजीशन, 23, इसमें 4 जोड़ने पे 17 आएगा। E में का पोजीशन क्या होता है, 5, इसमें 22 प्लस करना पड़ेगा। फिर E का पोजीशन भी 5, तो 22, और क्या बचा, T 20 होता है, यहां पर 7 जोड़ना होगा। ऐड कीजिए सभी को, इसे ऐड करते हैं तो देखिए 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 2 16, 16 और 7 23, 3 2 कैरी हुआ, 2 2 4 2 6, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 31.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। A B से लंबा है, B C से लंबा है,
डी ई से लंबा है, ई ए से लंबा है। देखिए ए यहाँ है और ई यहाँ है, इन दोनों पे अब संबंध आ गया है, तो ई को यहाँ ले आएंगे, ई लंबा है तो डी भी यहाँ आ जाएगा। अब क्वेश्चन तो बन गया, निम्न में सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पर कुछ कोड दिया है और हमसे इसके आधार पर आई और का संबंध एच से पूछा गया है। बी प्लस टी, बी प्लस का मतलब क्या है कि पहला वाला दूसरे के माता है, तो बी क्या हो गई, माता हो गई किसका, तो आर का, दूसरे वाला का, गुना आई। गुना आई का मतलब क्या है कि पहला वाला जो है दूसरा का पत्नी है, तो ये जो है पत्नी हो गई आई का, तो आई क्या हो गया, पति हो गया। माइनस, माइनस का मतलब क्या है कि पहला वाला जो है दूसरा का भाई है, तो आई क्या हो गया, भाई हो गया किसका, तो यहाँ टी है, टी का। भागा, भागा का मतलब क्या है कि पहले वाला जो है पिता है किसका, दूसरे का, तो किसका हो गया, एच का। प्रश्न में क्या पूछा है कि आई का एच से क्या संबंध है, आई यहाँ है, एच यहाँ है। आई कौन है, एच का पिता का भाई, पिता का भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। एक कक्षा में 28 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं। सुरेंद्र दाएं छोर से 10वें स्थान पर है, जबकि गरिमा बाएं छोर से 16वें स्थान पर है। सबके सब उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, ठीक है। इधर से क्या है, सुरेंद्र का स्थान कितना है, 10वां है, और इधर से 16वां स्थान किसका है, गरिमा का। सुरेंद्र और गरिमा के बीच में कितने लोग हैं, यहां पर कितने लोग हैं पूछा है। देखिए यहाँ 10 है, यहाँ 16, 26 हो गया, और टोटल कितना है 28। 28 में से 26 माइनस करेंगे, कितना आ गया, 2। यही 2 लोग क्या है बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। देखिए 6 के विपरीत क्या है पूछा है। 6 के विपरीत 3 नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता, जो सामने दिख रहा है 6 के सामने वो नहीं हो सकता है। 2 तो नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, यहां तक मिला है, ठीक है। और 6 के विपरीत में 5 भी नहीं हो सकता है, ठीक है। और कुछ 3 भी तो नहीं हो सकता, तो क्या बचा, एक ही बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। जी एफ का भाई है, जी क्या है, एफ का भाई है। ई के का पिता है, ई जो है पिता है किसका, तो के का। सी ए का पुत्री है, सी ए का पुत्री है। एफ ई की माता है, एफ कौन है, माता है किसका, तो ई का। ई कहां पर था, यहां, ये यहां पर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद सी ई की बहन है, सी जो है बहन है किसका, तो ई का, ठीक है। तो साथ में ए भी आ गया यहां पर। अब पूछा क्या गया है कि जी ए से किस प्रकार संबंधित है। जी कहां पर है, यहां। ए कहां पर है, यहां। ध्यान से देखिए कि ई और सी भाई बहन है। ई की माता एफ है, सी का माता या पिता यहां पर ए है, ठीक है। लेकिन ये दोनों तो भाई बहन है, तो अगर ये माता है तो ये क्या हो गया, पिता हो गया, ठीक है। अब जी कौन हुआ, ए का पत्नी का भाई, यानी कि साला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। किसी कूट भाषा में इतना को इतना लिखा गया है, इसको यह लिखा गया है, इसको यह लिखा गया है, और एंड का अर्थ क्या होगा पूछा है। एंड कहां दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें और इसमें कंपैरिजन कीजिए, क्या क्या कॉमन है। पुट तो नहीं है, टी आई आर भी नहीं है, एफ आई एन है। देखिए एफ आई एन है, तो इसका कोड में क्या है, फ्रूटी, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसमें और इसमें कंपेयर कीजिए, तो टाई नहीं है, डिग नहीं है, सिग है, सिग। और यहाँ क्या कॉमन है, तो ब्यूटीफुल नहीं है, वाइट नहीं है, यहाँ लिली। देखिए ये वाई होना चाहिए था, लिली ये भी नहीं हो सकता। तो एंड का क्या कोड हुआ, लॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। देखिए यहाँ 4-4 का ग्रुप बना लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है। ए बी सी डी, अब डी सी बी ए, एक बार सीधा गया एक बार उल्टा गया, अब यहाँ पर ए आ जाएगा तो ए बी सी डी हो जाएगा, फिर डी सी बी ए हो जाएगा। किसमें है, बी डी ए बी यहाँ है, तो ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। देखिए 7 3 जा 21 होता है, और +7 करें या फिर इसको 1 प्लस करके 4 कर दे तो 7 चौके 28 हो गया। +1 करेंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ पर 9 9 81 हो गया, ठीक। 5 10 के कितना होता है 50 होता है, तो 10 से गुना होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक प्लस करने पे सब पे आ रहा है,
तो एक माइनस कर देते हैं, तो कितना आ गया 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। डॉक्टर विवाहित, डॉक्टर तो विवाहित हो ही सकते हैं, कुछ विवाहित होंगे कुछ नहीं होंगे। महिलाएं, महिलाएं डॉक्टर भी हो सकती है, विवाहित भी हो सकती है, तो इस तरह बनेगा ये। ऐसा किस में है, डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। नेहा अपने घर से निकलती है और दक्षिण की ओर 51 मीटर चलती है। नेहा अपना घर से, यहां पर अगर इसका घर है तो यहां से 51 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है। इसके बाद बाएं मुड़ जाती है, इधर तो दाएं होगा इसका, इधर बाएं होगा, तो इधर चल रही है कितना 44 मीटर। इसके बाद फिर बाएं मुड़ती है, बाएं मतलब इस ओर मुड़ रही है, और फिर 83 मीटर चल रही है, 83 मीटर। वह उस खंबे से कितनी दूर है जो उसके घर से ठीक 32 मीटर ऊपर है। यहां से 32 मीटर ऊपर एक खंभा यहां पर है, इससे वह कितने दूरी पर है पूछ रहा है। 51 और 32 को जोड़िए तो कितना आएगा, 83 आ रहा है। इधर भी 83, इधर भी 83, यानी कि ये दोनों जो है बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है, ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो कितना दूरी होगा, जितना यह होगा, या कितना है 44। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसको शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी के अनुसार सजाने के लिए बोला गया। सब में पहले 2 है, 2 नंबर वाला, तो 2 नंबर वाला को हम भूल जाएंगे। हम सीधे 3 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर और 5 नंबर वाले पे कंपेयर करेंगे, मतलब बाकी चारों पे। ठीक है, JU है, JU है, यहाँ भी JU है, यहाँ JO है, तो JO पहले आएगा। 2 के बाद पहले क्या आएगा 5, तो 2 के बाद यहाँ 3 है, ये नहीं हो सकता, यह भी नहीं हो सकता, यहाँ 1 है, नहीं हो सकता, 2 के बाद 5, सिर्फ एक ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। देखिए 8 नवंबर 2018 को शनिवार था, तो 15 अगस्त 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा पूछा गया है। इस क्वेश्चन को बनाने का 2 तरीका है। पहला तो एजम्पशन कर लीजिए कि इस दिन को सोमवार होगा और इससे इसको निकालिए, ठीक है, जितना डिफरेंस है उतना यहाँ माइनस कर दीजिए या प्लस कर दीजिए, ठीक है। दूसरा तरीका है कैलेंडर के अनुसार। कैलेंडर के अनुसार 2000 ईस्वी में क्या होगा, ऑड डेज 0 होगा। 2000 से लेके 2016 तक 16 साल होंगे, जिसमें भाग देंगे 4 से तो 4 आएगा, यानी कि 4 लीप ईयर होगा और 12 क्या होगा, नॉर्मल ईयर होगा। लीप ईयर्स के लिए कितने ऑड डेज होंगे, तो 4 दूनी 8 और साधारण वर्ष के लिए 12। यहाँ टोटल ईयर्स कितने आए, 20 आए। अब इसके बाद 2017 में हम एंटर कर जाते हैं, ठीक है। जनवरी में ऑड डेज 3 होगा, फरवरी में 0 होगा, मार्च में 3 होगा, अप्रैल में 2 ऑड डेज होगा, मई में 3 होगा, जून में 2 होगा, जुलाई में 3 होगा, फिर अगस्त में एंटर कर गए। अगस्त में कितना दिया हुआ है 15, इसको जोड़ना होगा 15 और इन दोनों का जोड़ेंगे तो 5, 20, 20 और 5 25, 25 और 6 30, यहाँ 31 आया। टोटल ऑड डेज कितना होगा 20 और 31 को जोड़ दीजिए 51। 7 से इसको डिवाइड करेंगे 51 को, ठीक है, तो 7 बार में 49 जाएगा, रिमाइंडर कितना बच गया 2, तो 2 ऑड डेज हुआ। 2 ऑड डेज का मतलब क्या होता है, मंगलवार। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आया हो, समझ में आया हो आपके फायदे के लिए, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।